नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो है क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैथ का जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चैप्टर 8.9 था। 8.9 से लेके पूरा 9.1 कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री विथ हाइट एंड डिस्टेंस उसके साथ में मैंने कंप्लीट करवाया था। अब जो है मैथ का नेक्स्ट चैप्टर मैं कल स्टार्ट करूँगा। उसके लिए जो है कौन सा टॉपिक होगा वो मैं कल ही बताऊँगा, ठीक है। तो आज जो है फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, और आज से ये कंटिन्यू चलेगा, फिजिक्स का भी मैथ का भी, और एक 10 मिनट शो जो चलता है वो भी हमारा जीके का कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में जो है आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, और साथ में जो है जब ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा तो इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल भी, इसका जो है जो भी न्यूमेरिकल होगा वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हम आपको प्रकाश से संबंधित जानकारी प्राप्त कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, यदि आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश क्या है, कैसे हम कहेंगे कि प्रकाश है, या प्रकाश हम किसे कहते हैं। इससे पहले यदि हम बात करें आपसे कि आप लोग जहाँ भी बैठे होंगे, अपने घर में होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, कोई फ़ोन देख रहे होंगे, कोई पढ़ रहे होंगे, कोई लिख रहे होंगे, कोई और भी काम, घर पे कोई खेल रहा हो, कोई खाना बना रहा हो, कोई टीवी देख रहा हो, कोई मूवी देख रहा हो। तो बहुत सारे काम जो है हम लोग घर पे करते हैं, अपने अपने वर्कशॉप में हो या अपने अपने घर में। तो हम यदि एक सवाल आपसे करें कि आप देखते कैसे हैं, तो आप तुरंत कहिएगा, तुरंत आपके मन में एक जवाब आ जाएगा कि हम आँखों से देखते हैं। हम देख रहे हैं, मेरे सामने मेरा फ़ोन है, मेरे सामने जो है बहुत सारा सामान है, टेबल है, चेयर है, बुक है, मार्कर है, पेन है। हम देखते हैं कैसे? तो हम आँखों से देखते हैं। ये आप लोगों का जवाब होगा। यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हम देखते कैसे हैं, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हम आँख से देखते हैं। यदि यही बात है कि हम आँख से देखते हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं या आप जहाँ पे हैं, आप अभी जो है हमको देख रहे होंगे। ये हमारा वाइट बोर्ड, इस पे लिखा हुआ कुछ वर्ड, इसके आसपास की कुछ वस्तुएं आप देख पा रहे हैं, और हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं। यदि मान लिया जाए अभी अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए, आपके सामने पूरा अंधेरा छा जाए, क्या आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? तो आपके मन में फिर एक बात आ रही होगी, अरे ये तो सही बात है, यदि लाइट चली जाएगी या अंधेरा हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद से जो है इमेजिन कर सकते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, कमरा को अंधेरा कर लीजिए और कुछ वस्तु को ढूंढने का कोशिश कीजिए। जैसे आपने जो है अपने कोई टेबल पे, अपने रूम में गए और टेबल पे पेन हो या कोई भी वस्तु आप रख दिए। रखने के बाद जो है उस रूम को अंधेरा कर दीजिए। अंधेरा करने के बाद जो है फिर उस वस्तु को खोजने का प्रयास कीजिए। क्या आप अचानक से उस वस्तु को उठा लीजिएगा, या ऐसे ऐसे करके होगा? तो आप जो है उसको देख नहीं पाइएगा। तो इस बात, मतलब इससे हमको ये समझ में आता है, इन बातों से ये समझ में आती है हमें कि हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं। आँख तो है ही देखने का एक साधन है, एक जरिया है, हमको ये देखने में सहायता करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, कितना भी प्रकाश रहे तो वो नहीं देख पाता है। सही बात है, उसके लिए कहावत भी लोग मतलब कहते हैं कि अंधरा का सुतले की जागले की, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आँख जो है
किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आँख से ही देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते कैसे हैं, इस बात अभी जो हम आपको बताए हैं उससे ये समझ में आ गया होगा कि हम देखते कैसे हैं। देखने का क्या है कि जब प्रकाश की कोई भी किरण, मान लिया जाए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, कोई वस्तु है। जब प्रकाश की कोई किरण इस पे आके पड़ेगी, प्रकाश की कोई भी किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे आके पड़ती है और इस वस्तु से टकरा के ये प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। तब जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका उदाहरण हम आपको अभी बताए हैं कि जब अभी मान लिया जाए आपके ही रूम में या आप जहाँ बैठे हैं अचानक से अंधेरा हो जाए तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप ही क्या, हम भी किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं हम, तो इसमें हमारी प्रकाश क्या करती है, हमको सहायता करती है। लाइट जो है हमको सहायता करती है किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉपी हो, कलम हो, किताब हो, घर में जग रखा हुआ हो, घर में आपका टेबल हो, आप किसी आदमी को ही देख रहे हैं या कुछ भी है, तो देखने में हमारी प्रकाश क्या करती है, सहायता करती है। कैसे, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा के, प्रकाश की किरण किसी वस्तु, यदि हम यहाँ पे सामने इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तब जाके हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। यदि अभी लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सेम एक और उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, आप रूम में यदि हैं तो एक रूम के अंदर जितनी भी वस्तु होगी, मान लिया जाए आप इस तरह से बैठे हैं और आपको सामने की वस्तु दिख रही होगी। ठीक है, यह दीवार है, तो दीवार के अंदर यानी कि इस रूम में जितनी वस्तु होंगी वो आपको दिख रही होगी। क्या आपको दीवार के उस पार की वस्तु या दूसरे रूम की वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ भी लाइट होगी या नहीं भी हो सकती है, वहाँ भी लाइट हो सकती है या नहीं भी हो सकती। यदि वहाँ लाइट होगी तो वहाँ पे यदि किसी वस्तु पर जो है, वहाँ की किसी वस्तु पर लाइट पड़ रही होगी, प्रकाश की किरण पड़ रही होगी, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो परावर्तन होगा, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है। यानी कि इस दीवार के कुछ उस और या इसी बोर्ड के उस और कुछ है, कोई वस्तु है, लेकिन उस वस्तु पे जो है प्रकाश नहीं पहुंच रही है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, या नहीं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण हम उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। तो हम यदि किसी वस्तु को देखते हैं तो हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब सूर्य की प्रकाश या कोई भी प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि शायद आप जान गए होंगे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, हमारे पृथ्वी पर जो है पूरा पृथ्वीवासियों जो है सूर्य की रोशनी का जो है क्या करता है, स्वागत करता है। सुबह सुबह पूरा हिंदुस्तान वासी, पूरा देशवासी सूर्य की रोशनी का स्वागत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य। हमारा जो सूर्य है क्या है? प्रकाश का स्रोत है। किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आप घर पे लालटेन जलाते हैं, बिजली का बल्ब जलाते हैं, ठीक है, लालटेन हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी जो है क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत है। ठीक है,
अब जो है प्रकाश का स्रोत प्रकाश के स्रोत को विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। अब जैसे देखिए कि प्रकाश के स्रोत को हम विभिन्न ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए जैसे कि है आप अपने घर में लालटेन जलाते हैं तो लालटेन या आप गैस चूल्हा को ही देख लेते हैं, गैस लाइट जलाते होंगे, गैस चूल्हा होगा या आप गैस लाइट ही जलाते हैं या आप लालटेन जलाते हैं या आप मोमबत्ती जलाते हैं। तो हम यदि लालटेन की बात करेंगे, इसमें जलाने के लिए क्या करते हैं, आप केरोसिन डालते हैं। तो ये क्या करता है, केरोसिन जब आप डालते हैं, उसमें केरोसिन डालते हैं लालटेन में, तो वो क्या है, कोई रसायन है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि प्रकाश के स्रोत विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश के स्रोत को लालटेन से जो है हम मतलब लालटेन में जो है, लालटेन जो होता है वो क्या करता है, हमको उजाला देता है, रोशनी देती है। कैसे, उसमें रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा यानी कि हम केरोसिन डालते हैं। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जस्ट बिजली का बल्ब, विद्युत ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है बोला गया है, इसी प्रकाश के स्रोत को विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अब जो है दूसरा चीज इसमें क्या है, यदि प्रकाश स्रोत की बात करेंगे, किसी वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रदीप्त वस्तु की यदि हम बात करेंगे, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस आप लोग जानते होंगे, इसका इंग्लिश नाम होता है ल्यूमिनस। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब यदि आप कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो लालटेन भी हमारा प्रदीप्त वस्तु है, सूर्य की रोशनी प्रदीप्त है, आप बल्ब जलाते हैं, बिजली का बल्ब प्रदीप्त है, मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, बिजली का बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती है। ठीक है, अब अप्रदीप्त वस्तु की बात करेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त क्या हो गया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है या प्रकाश उत्सर्जित होती है। प्रकाश निकलना या प्रकाश उत्सर्जित होना मतलब एक ही बात है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या हम अप्रदीप्त वस्तु हैं या प्रदीप्त वस्तु हैं? हम यानी कि खुद हम जो है अप्रदीप्त वस्तु हैं। हमारे हाथों में ये मार्कर अप्रदीप्त है। ठीक है, ये भी मार्कर अप्रदीप्त है। हमारा ये व्हाइट बोर्ड अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, ये आपका बुक अप्रदीप्त वस्तु है। कैसे अप्रदीप्त है? क्या मेरे से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, हम किसी को रोशनी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ये मार्कर प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। ये व्हाइट बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती हो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे बिजली का बल्ब, सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। खुद मार्कर, व्हाइट बोर्ड, बुक, आप घर पे बैठे होंगे, चेयर, टेबल, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो अब चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तु है। नहीं, चंद्रमा पर जो है सूर्य की प्रकाश पड़ती है, चंद्रमा पे जो है सूर्य की किरण पड़ती है, तो वो सूर्य की किरण जो है रिफ्लेक्टिव होके, परावर्तित होके हमारी आंखों तक आती है, तब हम चंद्रमा को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है,
अब चांदनी रात के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो चांदनी रात जो सुने होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन नहीं, वो वास्तव में क्या है, वो सूर्य की रोशनी है। कैसे है, तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पे पड़ता है, ठीक है, वो सूर्य की रोशनी है। सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो चांद ज़्यादा लाइट करता है, और उससे प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होकर किससे, चंद्रमा से। मान लिया जाए हमारा मून है यहाँ, ठीक है, ये क्या है, मून है। चंदा मामा बना दीजिए इसको। कैसे बनाते हैं चंदा मामा, ठीक है, ये चंदा मामा है और ये हमारा सूर्य। ये भी सन है। इससे प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, इससे जब प्रकाश उत्सर्जित होती है तो इससे प्रकाश की किरण किस पे पड़ती है, मून पे पड़ती है, और इससे जो है रिफ्लेक्टिव होके नीचे पृथ्वी पर जो है प्रकाश आती है। और जब किसी आदमी की आंखों में जो प्रकाश की किरण पड़ती है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उससे परावर्तित होती हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पड़ती है, तब हम जाके उस चंद्रमा को देख पाते हैं, ठीक है। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जिस दिन हमारी चांदनी रात होती है, तो ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जो है इस पे पड़ता है चंद्रमा पे, तो वो चांद ज़्यादा चमकता है। अब मान लिया जाए एक ही रूम है, एक बल्ब जलाइए 9 वाट का, थोड़ा सा मिला जुला के ठीक ठाक दिखेगा, देखने लायक हो जाएगा। आप जो है 20 वाट का जला दीजिए, उसी रूम में जो है एलईडी बल्ब 100 वाट का जला दीजिए, तो फिर ज़्यादा चमकेगा वस्तु, ज़्यादा मतलब कि जो है प्रकाश होगा उस रूम के अंदर, ज़्यादा लाइट होगा तो वस्तु क्लियर दिखेगी जो भी है। तो ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, ज़्यादा रोशनी होती है इसमें, तो ज़्यादा मतलब रोशनी, फिर चांदनी रात होती है। तो इसमें से हाफ मून और फुल मून डे आता है, तो वो हम लोग फिर आगे आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, हाफ मून डे और फुल मून डे के बारे में। तो अभी हम जो पढ़े हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु जो है हमारी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे हमारा जो है बिजली का बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग प्रकाश की प्रकीर्णन को देखेंगे। कह रहे प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, इसका कहने का क्या है, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मान लिया जाए कोई सूक्ष्म कण इधर से आती हुई लाइट है, इस पे पड़ी, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को जो आपस में क्या करती है, कुछ ऊर्जा को जो है अवशोषित, प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उन्हें चारों ओर विकृत कर देता है। कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, बाकी जो है इसको चारों ओर मतलब कि जो है विकृत कर देता है। तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल सा है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, हम प्रकाश के प्रकीर्णन को कैसे परिभाषा देखेंगे। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें चारों ओर विकृत कर देते हैं या चारों ओर फैला देते हैं। तो उन्हें जो है या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई मोती होता है या कुछ वैसा वस्तु है जहाँ पे देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, तो समझिए वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों वो ज़्यादा चमक रहा है, प्रकाश की किरण उस पर पड़ी, वो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसके पूरी ऊर्जा को क्या किया, चारों ओर फैला दिया, पूरा बिखेर दिया चारों ओर, ठीक है। तो आप फिर जब उसको देख रहे होंगे उस वस्तु को, और उस वस्तु से टकरा कर जो है प्रकाश आपकी आंखों तक आ रही होगी, तो वस्तु चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वो सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके जो है उसको क्या करते हैं, उस प्रकाश
सूक्ष्म कण जो है प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसको चारों ओर क्या करती है, बिखेर देती है। किसको? प्रकाश की किरण को ही चारों ओर विकिरित कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें से मान लिया जाए कोई ये सूक्ष्म कण है, यहाँ पे कोई एक प्रकाश की लाइट आती है और इस पे पड़ती है। पड़ने के बाद जो है ये क्या करती है, कुछ ऊर्जा को अपने में अवशोषित करती है और बाकी सभी ऊर्जा को जो है ये चारों ओर विकिरित कर देती है, फैला देती है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो है सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये भी देखिए सरल रेखा में ही है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आएगी या इधर से कोई आ रही है, फिर इधर से इधर चले जाएंगी, इधर चले जाएंगी, इधर को चले जाएंगी। तो सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए समझिएगा बात को। यहाँ पे मान लिया जाए कोई बिंदु है, इधर से भी प्रकाश आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, इधर से भी है, इधर से भी, मतलब सब जगह से इस पे जो है लाइट आके पड़ रही है किसी वस्तु पे। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जो है सभी प्रकाश की किरण आके जब मिलती है तो ये जो है क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज मतलब किरणों का समूह, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला ना, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कोई एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे सभी प्रकाश की किरण आकर आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। सभी प्रकाश की किरण यहाँ पे आपस में आके मिलती है। तो किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और क्या कैसे हो रहा है इसको देख ही रहे हैं। सभी प्रकाश की किरण एक जगह जब आपस में मिल जाती है आके, तो वो क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज 3 प्रकार का है, अपसारी है, समांतर है और अभिसारी किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसको जो है हम लोग अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो है मेरा ये फिजिक्स का 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन था। तो हम कुछ मतलब कि जो है कुछ चीज़ें जो बताने का था मैंने इसमें कंप्लीट करवाया, बताया है। इसका दूसरा क्लास जो है कल अपलोड हो जाएगा, आप लोग जो है उसको भी देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जो है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, कैसे हम वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने अच्छे से बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि जो है उन लोगों तक भी जो है ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मनोबल का काम करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं आपके लिए। तो आप भी जो है लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी कोताही ना करें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमको और आगे तक ले जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।